हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एडीएस एडीएल डाटा है। और हमारा जो मेन फोकस होता है एड से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड, जो भी नई नई चीज़ें होती हैं सेटअप के लिए जो है, तो हम उसके बारे में वीडियो बनाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो जो भी अपना बिजनेस जैसे इम्प्रूव करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है या न्यू स्टार्टअप है, तो हमारे वीडियो को फॉलो करके जो है वो अच्छा खासा जो है बिजनेस अर्न कर सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मर्चेंट सेंटर, गूगल मर्चेंट सेंटर। गूगल मर्चेंट सेंटर किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं और किस तरीके से लॉगिन करते हैं और किस तरीके से अप्रूवल लेते हैं। तो आज के डेट में हमारा जो है पूरा मर्चेंट सेंटर से रिलेटेड होगा। तो गूगल मर्चेंट सेंटर में जो है सबसे पहले, अगर कोई भी वेबसाइट पे अपना, जैसे गूगल मर्चेंट सेंटर क्या होता है। गूगल मर्चेंट सेंटर एज अ गूगल का जो है एक, कह सकते हैं कि गूगल का एक बहुत अच्छा ही प्लेटफॉर्म है ये, जिसके थ्रू जो है आप शॉपिंग ऐड अच्छे तरीके से चलाते हैं। तो शॉपिंग ऐड जो चलाते हैं उसके लिए जो है मर्चेंट सेंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो किस तरीके से जो है इसका मर्चेंट सेंटर लॉगिन होता है, किस तरीके से फीड होता है, ये सब सारे जानकारी लेना ज़रूरी है। तो मैं आप लोग को कुछ टिप्स बताऊंगा, जो कि मेन टिप्स होता है। बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जिनका जो है मर्चेंट सेंटर डिसअप्रूव्ड हो जाता है। अभी मैं आज भी दिखाऊंगा, जो कि यहाँ पे भी डिसअप्रूव्ड है, रीजन मैं बताऊंगा आगे किस तरीके से आप अपने डेटा को और गूगल मर्चेंट सेंटर को किस तरीके से अप्रूव्ड करवाते हो। इनमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ जो है, पहला चीज़, आप अगर जैसे आपने जो प्रोडक्ट्स होता है मेन होता है। अगर आपने अपने वेबसाइट पे सपोज मान लीजिए किसी भी प्रकार का जो है गलत तरीके से अगर आपने, दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले, जो आपने वेबसाइट बना रखा है किस तरीके का वेबसाइट है। वेबसाइट में जो प्रोडक्ट लगे होना चाहिए दो तरीके से होती है। अगर आप किसी दूसरे प्रोडक्ट के ब्रांड को आप एडवर्टाइजिंग करने की कोशिश करोगे तो वो आपका जो है मर्चेंट सेंटर जो है डिसअप्रूव हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप किसी भी ब्रांडेड चीज़ को अगर अप्रूवल लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप उन सब चीज़ों को अप्रूवल लीजिए मर्चेंट सेंटर के लिए, जो कि जो ब्रांडेड ना हो कि अनब्रांडेड हो। अगर सपोज मान लीजिए आपने फिलिप्स का या किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट का अगर एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, तो आप मर्चेंट सेंटर पे डालोगे तो वो जो है पॉलिसी वायलेट करेगी। जब अगर पॉलिसी गूगल मर्चेंट सेंटर पॉलिसी वायलेट करेगी तो वो जाहिर सी बात है, वो आपके अकाउंट को जो है सस्पेंड कर देगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। सबसे पहले अगर आप प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पर लिस्ट करना चाहते हो तो दो चार प्रोडक्ट ऐसे लिस्ट कीजिए जो कि ज़्यादा, पहले आप वेबसाइट पे ज़्यादा प्रोडक्ट मत डालिए। अगर आप नए हो, नए यूजर्स हो और नई वेबसाइट है तो पहले चार पांच प्रोडक्ट ऐसे डालिए जिससे कि आपकी एक बार मर्चेंट अकाउंट जो है अप्रूव्ड हो जाए। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को उसमें मर्चेंट अकाउंट में डालना स्टार्ट कीजिए। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। आप जैसे आपने वेबसाइट बनाया और आपको कुछ आइडिया नहीं है तो आपने कोई भी प्रोडक्ट उठा के डाल दिया, फिर मर्चेंट सेंटर पे आप जाओगे तो मर्चेंट सेंटर जो है 100% आपका डिसअप्रूव कर देगा। इसके लिए दो चीज़ को फॉलो करना जरूरी है कि अगर आप जो है कोई प्रोडक्ट डाल रहे हो, ऐसे प्रोडक्ट डालिए जो कि अप्रूवल हो जाए। सपोज मान लीजिए आपने कोई कपड़े, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, ये सब सारी चीज़ें डालते हो तो आपका ईजी टू है कि आपका अकाउंट जो है अप्रूव हो जाता है। बट आप अगर कोई चीज़ जैसे ब्रांडेड चीज़ प्रोडक्ट अगर डालना चाहते हो तो वो जो है वो आपका जो है अप्रूवल नहीं देगा। रीजन ये होगा, किसी आपका थर्ड पार्टी का ब्रांड अर्थराइज जो है ले रहे हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है रजिस्टर्ड होते हैं ब्रांड जो है, जो अप्रूवल नहीं देता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि जो भी आप मर्चेंट सेंटर में अपने प्रोडक्ट को अप्रूव करवाते हैं, क्योंकि मर्चेंट सेंटर में जब तक आप प्रोडक्ट डालोगे नहीं तब तक आपका जो है मर्चेंट सेंटर अप्रूवल नहीं होती। तो मर्चेंट सेंटर का सबसे पहला जो है, मर्चेंट सेंटर पे हम मर्चेंट सेंटर कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप कीजिए, आप एक जो है गूगल अकाउंट बनाइए जिसमें गूगल ऐड क्रिएट कीजिए। गूगल ऐड में जो है एक कैंपेन रेडी कीजिए। कैंपेन रेडी करने के बाद, जैसे सपोज मान लीजिए आपने एक गूगल है, आप सबसे पहले गूगल अकाउंट क्रिएट कीजिए। गूगल अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है, सबसे पहले आप अपने बिलिंग इंफॉर्मेशंस, और दूसरी चीज़ जो है आपका जो सेटिंग में जाने के बाद जो है वहाँ का जो एड्रेस है, आप एड्रेस करेक्ट डालिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है मर्चेंट सेंटर में। और जो है बाकी एक चीज़ होता है, जो सेटिंग में जाने के बाद बिजनेस को जो है वो अप्रूवल मांगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे फंस जाते हैं जिनका बिजनेस एक्वायर्ड ही नहीं करता।
तो वो ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप इसमें लॉगिन करने का जो सही तरीका है, सबसे पहले गूगल अकाउंट बनाइए। गूगल अकाउंट बनाने के बाद उसमें कुछ ऐड डालिए, कीवर्ड सर्च ऐड डालिए। जब एक बार जो है आप बिलिंग सेटिंग करते हैं, सेटिंग करने के बाद जो है सेकंड वहाँ करने के बाद सीधे डायरेक्ट जो है आप यहाँ पे जो है मैंने इसलिए आप लोग को बताया था कि पहले ही कि यहाँ पे जो आप एड्रेस डालोगे, यहाँ पे एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन जरूर मांगता है। तो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन के लिए आपको एड्रेस जो है करेक्ट डालना होता है। तो अच्छा, अकाउंट जैसे ही आपका अकाउंट जो है गूगल अकाउंट एक्टिवेट हो गया है, उसके बाद जो है ऐड अकाउंट अगर एक्टिवेट हो जाता है, तो एक्टिवेट होने के बाद अपने अकाउंट में जाते हैं। तो यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग में जाने के बाद जो है, टूल्स एंड सेटिंग में जाने के बाद जो है यहाँ मर्चेंट सेंटर यहाँ पे डायरेक्ट मिलती है। मर्चेंट सेंटर पे डायरेक्ट क्लिक करने के बाद जो होता है, ये आपका इस तरीके से मर्चेंट अकाउंट ओपन हो जाता है। अब मर्चेंट अकाउंट हमारा सेटअप किस तरीके से होगा, अब किस तरीके से सेटअप करेंगे। सेटअप के लिए जो है यहाँ पे मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें वो मांगता रहता है। तो सबसे पहले जो है आप अपनी वेबसाइट को क्लेम करोगे। आपकी वेबसाइट कैसे क्लेम होगी, आप उसको क्लेम करोगे कि इस तरीके से हमारा जो है क्लेम होगा। इसके बाद जो है वेबसाइट क्लेम करने का जो तरीका है, इसमें आप जो है प्रोडक्ट जब डालेंगे और अपनी वेबसाइट का लिंक डालेंगे, तो इसमें कुछ कोड्स आते हैं। उस कोड्स को जो है अपने वेबसाइट पे आप अपने डेवलपर के थ्रू जो है उसको आप अपलोड करवा सकते हैं। इसके बाद वेरीफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो है मर्चेंट अकाउंट में जो होता है वेबसाइट को क्लेम करने का ऑप्शन आता है। फिर सबसे पहले हम वेबसाइट को किस तरीके से क्लेम करें। जब तक आप क्लेम नहीं करोगे तब तक जो है आप प्रोडक्ट जो है लिस्ट नहीं कर सकते। आप क्लेम करोगे जब आपका अकाउंट अप्रूव्ड हो जाएगा, उसके बाद जो है आप सेटअप कर सकते हो, अपना बिजनेस लिस्टिंग सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे शॉपिंग एड सेटिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस तरीके से जो है ये सेटिंग होती है। यहाँ पे शॉपिंग सेटअप पे जाने के बाद जो है सबसे पहले, अब आप लोग को वन बाय वन करके बताता हूँ किस तरीके से सेटअप होता है। सबसे पहले पहला जो ऑप्शन आएगा, ऐड बिजनेस डिटेल्स आएगा। तो ऐड बिजनेस डिटेल्स में अब क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो फुल एड्रेस है, फुल एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस होने के बाद जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर होने के बाद जो है ये जो है कंटिन्यू करेंगे। जब कंटिन्यू करेंगे तो सीधे जो है सेकंड ऑप्शन पे आएगा, वेरीफाइड एंड क्लेम योर वेबसाइट। तो वेबसाइट को क्लेम करना होता है। जब आप क्लेम करेंगे, क्लेम करने के बाद जो है आपका जो है वेबसाइट जब क्लेम हो जाएगी तो इस तरीके से टिक मार्क आ जाएगा। इस तरीके से फिर थर्ड आएगा सेटअप शिपिंग सेटअप जो है मैंडेटरी होता है कि आप अगर फ्री देना चाहते हैं फ्री दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत इजी होता है, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो यहाँ पे डिलीवरी टाइम जैसे यहाँ पे बहुत इजी होता है सेटअप करना, और यहाँ पे सेटिंग आराम से कर सकते हैं। अब ये आता है चौथा नंबर, एड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मेन पॉइंट यही फंसती है। यहाँ पे जो है मेन पॉइंट, यहाँ पे फंसने का जो तरीका होता है, हम जो प्रोडक्ट जो वेबसाइट पे डालते हैं, यही जो है मर्चेंट सेंटर में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जो कि अप्रूव्ड नहीं होती है। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे सारे प्रोडक्ट होते हैं, अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद अब जहाँ जैसे ये है, ये SKU है, टाइटल है, ब्रांड का नेम है, उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें हैं। ये डालने के बाद बहुत ईजी है, जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आप करते जाएंगे, वैसे ईजी होता जाएगा। यहाँ पे लिंक योर गूगल ऐड, मैंने बताया था कि यहाँ पे लिंक ऑन गूगल ऐड का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले आप अपने गूगल अकाउंट को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे ही लिंक करोगे आपकी ये अकाउंट है। जैसे देखिए यहाँ पे 2827 है और यहाँ पे क्या है 2827, मैंने लिंक किया। यहाँ पे लिंक का बटन होता है। जैसे यहाँ पे अनलिंक है, मैंने लिंक कर दिया, तो वहाँ पे फिर लिंक के लिए पूछेगा। लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे जो है आपका जो है ये कोड मांगेगा। ये आप कोड जो है उठा के यहाँ पे लिंक पे डाल देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिर यहाँ से गूगल मर्चेंट सेंटर से फिर यहाँ आपको जो है यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगी। एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, नोटिफिकेशन पे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन पड़ा रहेगा, वहाँ पे अप्रूव्ड करने के लिए आता है। तो उसको जस्ट जैसे ही आप यहाँ लिंक का बटन डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, एक मैसेज जो है नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। नोटिफिकेशन में वो लिंक करने के लिए पूछेगा, बस उसको ओपन करनी है, लिंक कर देनी है। तो वो क्या हो करेगा, यहाँ पे जो है आपका अकाउंट जो है ये लिंक हो जाएगा ऐड से, क्योंकि ऐड अकाउंट अलग होता है, मर्चेंट अकाउंट अलग होता है। तो मर्चेंट अकाउंट जो है एज ए प्रोडक्ट फीड करने के लिए होता है, और जो ये अपना गूगल अकाउंट होता है इसमें ऐड चलाया जाता है।
तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिंक अकाउंट करने के बाद जो है इसके बाद ऐड पेमेंट मेथड, इसमें ऑटोमेटिक जब आप यहाँ पे आपने पेमेंट मेथड आपने से जाके जो है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे समरी है, बिलिंग समरी में जाके जो है अगर ऐड कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये अप्रूव हो जाएगा। और रिव्यू शॉपिंग पॉलिसी में ये चीज़ आएगा कि न्यूडली प्रोडक्ट जो होता है, न्यूडली प्रोडक्ट आप नहीं कर सकते क्योंकि वो अंडर सेक्सुअल प्रोडक्ट्स होती हैं, तो सेक्सुअल प्रोडक्ट्स के लिए थोड़ी सी इन्होंने डाल रखा है कि एडल्ट प्रोडक्ट जो है कंटेंट जो है नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ये आएगा, इसको टिक मार्क नहीं करनी है, टिक मार्क नहीं करनी है। उसके बाद जो है क्रिएट कैंपेन, लास्ट में क्रिएट कैंपेन का आता है। क्रिएट कैंपेन का मतलब होता है जैसे यहाँ क्रिएट लास्ट पे यहाँ पे क्रिएट कैंपेन करेंगे, तो क्रिएट कैंपेन का मतलब ये हो गया कि इसके अंडर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे एक कैंपेन बन के आपको रेडी आ जाएगा, वहीं से कैंपेन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आ जाएंगे गूगल ऐड में आएंगे अपने, यहाँ आने के बाद जो है आपको ऑटोमेटिक एक कैंपेन शो करेगा। यहाँ पे ये कैंपेन है, जैसे मैंने ये कैंपेन बनाया था, यहीं से बनाया था मैंने, यहाँ से जो कैंपेन बनाया था ये मैंने यहाँ से क्रिएट किया था कैंपेन यहाँ जैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ क्रिएट कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो ये मर्चेंट अकाउंट है ये जो है शो करने लगा। अब किस तरीके से ये शो करता है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, आप जो बिजनेस नेम डाल रखा है, आप इस चीज को ध्यान रखिए, बिजनेस नेम और वेरिफिकेशन कोड, ये आप जब सेटअप कर रहे हो, तो जब आप गूगल मर्चेंट अकाउंट सेटअप कर रहे हो, इस चीज को आप ध्यान रखिए। जैसे ये गिफ्ट कार्ड है, अब मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ किस तरीके से शो करता है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कोई भी चीज डाल दिया, सपोज मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। अब ये क्या है कि मेन पॉइंट क्या होता है, मर्चेंट सेंटर का जब आप नाम क्रिएट करते हो तो ये नाम, जैसे मैंने गिफ्ट कार्ड किया है, अब ये मैंने नाम दिया हुआ है, वैसे ही ये जैसे यहाँ पे फेवर डील, फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये है, और यहाँ पे अमेजोन है, सनराइज एंड ये है, और ये अमेजन.इन है, और ये फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो जैसे मान लीजिए कि ये फेवर डील है, ये फ्लिपकार्ट है, ये अमेजोन.इन, ये जो चीजें देख रहे हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन, यहाँ ये किस तरीके से यहाँ शो करता है, ये तरीका मेन होता है। ये यहाँ पे जैसे अगर मैं ये जैसे मेरा अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे शो करने लगेगा, ये जो फेवर डील लिखा हुआ है या फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है, इसके नीचे जो है ये गिफ्ट कार्ट लिखा रहेगा। इस चीज को आप ध्यान रखो, जिस नाम से आप एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो ब्रांड से, वो ब्रांड का नाम यहाँ पे जरूर दीजिएगा जिस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद मेन पॉइंट ये आता है, यहाँ तक तो बहुत ईजी होता है, ये क्लेम करना ये सारी चीजें होते हैं। मेन आता है, फोकस आता है ऐड टू प्रोडक्ट। ऐड में क्या होता है, प्रोडक्ट में आप दिखाता हूँ, मैंने जैसे यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, यहाँ ऐड करने के बाद जैसे यहाँ पे इजी होता है प्रोडक्ट, जैसे आप अपने वेबसाइट का प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो यहाँ ऑल प्रोडक्ट पे जाते हैं और यहाँ फीड करते हैं। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन इसलिए आता है क्योंकि हम यहाँ पे ऐड करते हैं जो प्रोडक्ट हमें ऐड करनी है। सपोज मान लीजिए कि ये जैसे पेन कैमरा है, या ये कैमरा है, ये कैमरा है, ये है, ये है, ये है, ये प्रोडक्ट का जो है टाइटल जैसे हमने वेबसाइट से उठाया। अब सपोज मान लीजिए कि मैंने एक वेबसाइट से यहाँ पे उठाया, और यहाँ पे जो एसक्यू है, कोई भी एसक्यू दे सकते हैं, ए टू जेड कुछ भी लिख सकते हैं। टाइटल का मतलब ये होता है जिस तरीके से ये टाइटल दिया गया है, ये टाइटल जैसे हमारे है तो यहाँ पे टाइटल हो जाएगा। ब्रांड का नाम, यहाँ पे कोई भी ब्रांड का नाम डाल सकते हैं। अगर ब्रांड नहीं है तो सबसे बेटर ये होता है कि आप किसी ब्रांड का नाम न देके आपका जो यहाँ पे जो ये जैसे गिफ्ट कार्ड है, यहाँ पे सिर्फ गिफ्ट कार्ड लिख दीजिए। गिफ्ट कार्ड एक ब्रांड हो गया क्योंकि आपकी वेबसाइट है तो ब्रांड है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्रिप्शन में आप एक अच्छा डिस्क्रिप्शन बनाइए जो कि 5000 वर्ड्स नीचे हो। डिस्क्रिप्शन बहुत मेन होता है और टाइटल बहुत मेन होता है। आप सर्च इंजन में आने का तरीका जो होता है, जैसे ये है, ये है, ये है, यहाँ पे सिर्फ मैंने पेन कैमरा डाला। अब यहाँ पे जो इन्होंने जो कीवर्ड डाला है, फेवर डील का कीवर्ड, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारा कीवर्ड जितने हैं ये सब जो है, सब कीवर्ड जो है मेन है, कीवर्ड के ऊपर ही रैंक करती है। और ये जो आपने पेन कैमरा दूसरे क्यों नहीं दिखा, तीसरे क्यों नहीं दिखा, पेन कैमरे तो बहुत सारे बेचने वाले हैं, लेकिन ये मेन कीवर्ड होता है। तो कीवर्ड और जो कीवर्ड है यहाँ का, वो कीवर्ड बहुत सही तरीके से तैयार कीजिए। और जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन आप बहुत अच्छे तरीके से डालिए जिससे कि आपका सर्च इंजन में बहुत ही फास्ट ये शो करेगा। इसके बाद जो है यहाँ पे इमेज का लिंक, अगर इमेज का लिंक नहीं है तो यहाँ से ब्राउज करके आप जो इमेज कर रखे हैं वो इमेज, और जो वेबसाइट की जो प्राइस है, वो जो वेबसाइट का प्राइस है और उसका प्राइस यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे करने के बाद जो है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है, ये आपका इस तरीके से जो है आपका एक प्रोडक्ट जो है रेडी हो जाएगा। जिस तरीके से मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना रखा है, मैं उसको आपको दिखाता हूँ।
इसमें और भी एक बहुत बड़ा ऑप्शंस है इस मर्चेंट अकाउंट में, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है, वो ज़रूरी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रखा है, अब ये क्रिएट हो गया, अब यहाँ पे डिसअप्रूव्ड इनवैलिड बता रहा है। अब रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसमें मैंने कोई दूसरे प्रोडक्ट डाले थे जो कि सेक्सुअल न्यूडली प्रोडक्ट था, इसी वजह से जो है आईडी इन्होंने सस्पेंड कर दिया था। मैंने रिक्वेस्ट भेज रखा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये सस्पेंड अकाउंट ड्यू टू पॉलिसी वायलेशन। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि अगर आप न्यूडली प्रोडक्ट और ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर किसी के बेचते हैं तो तुरंत जो है आपका जो है अकाउंट सस्पेंड कर देगा। तो इसमें क्या होता है कि इनको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब ये 2 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायग्नोसिस पे जाता हूँ, यहाँ पे स्टेटस पे जाता है, अकाउंट इशू, 3 इशूज है। यहाँ इशूज में अकाउंट इज नॉट एलिजिबल फॉर फ्री लिस्टिंग, ये ओके हो जाएगा। मैंने ये डाला था क्योंकि जो मिस प्रेजेंटेशन था, ये मेरा मिस प्रेजेंटेशन था, क्योंकि मैं किसी दूसरे ब्रांड को प्रोडक्ट डाल कर जो है सबमिट किया था। तो यहाँ पे जो है ये जैसे ही ये यहाँ पे इशू जो है रिजॉल्व हो जाएगी, ये जैसे जिस दिन आप टिकट ओपन करते हो उसके 7 दिन के अंदर जो है ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो, ये चीज़ आप गलती मत करो। जो चीज़ मैंने यहाँ पे गलती किया हुआ है वो चीज़ आप गलती मत कीजिए, क्योंकि मैं बिजनेस अकाउंट चलाता हूँ, बहुत सारे लोगों का चलाता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग का बंदा हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे यूजर्स मेरे पास हैं, मैं कई कंपनियों को हैंडल करता हूँ। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखो कि जैसे आप यहाँ प्रोडक्ट डालते हो, मैंने पहले बताया कि प्रोडक्ट आप जो डालो अनब्रांडेड मत डालो, आप ब्रांडेड प्रोडक्ट डालो, बट अनब्रांडेड भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखो कि आप किसी ब्रांड की कॉपी मत डालो। अगर आइटम है जैसे मोबाइल फोन्स होते हैं, आप किसी मोबाइल फोन्स के ब्रांड डालते हो, तो ये सारे जो है चीज़ें आपको आईडी सस्पेंड करेगी। आप 3-4 प्रोडक्ट ऐसे डालो, वेबसाइट पे 3-4 प्रोडक्ट ऐसे डालो, जो कि मैं ये नया है, मैंने स्टार्ट किया है, आपको दिखा देता हूँ। गिफ्ट, ये मैंने स्पेशली जो है डिजाइन करवाया था वॉच के लिए। तो वॉच में क्या था कि रिफर्बिश्ड, इसमें कई कंपनी के वॉच जो ब्रांडेड थे उन्होंने क्लेम किया था, इसी वजह से जो है ये ये जो है हमारा अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये जो है वेबसाइट मैंने डिजाइन करवाया, और डिजाइन करवाने के बाद अब यहाँ पे 2-3 चीजें को ध्यान रखना होता है। अब इसमें प्रोडक्ट ही मेन चीज होता है। अब इसमें क्या है कि 2 चीजें ध्यान रखनी होती है। अब जैसे अब ये अनब्रांडेड अगर माल है तो उसको रिफर्बिश में दिखा के आप सप्लाई कर सकते हो। तो इस चीज को ध्यान रखो। तो इस चीज की अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका अकाउंट जो है इजी टू अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव होने में टाइम नहीं लगेगा। ये मैंने 4 प्रोडक्ट डाल के जो है ये अप्रूवल लिए। पहले मैंने दूसरे प्रोडक्ट थे, मैंने अप्रूवल नहीं हुआ था। रीजन यही था कि हम मिस प्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो इस वजह से जो है अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो 100% जो है आपका अकाउंट जो है डिसअप्रूव नहीं होगा, अप्रूव हो जाएगा, और अपने बिजनेस को आगे कर सकते हैं। तो आज का जो होप आपका हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जो भी न्यू अपडेट्स आती है एड से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, और मेन फोकस मेरा है बिजनेस को, ऑनलाइन बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू किस तरीके से ग्रो किया जाए। मेरा मेन फोकस फ्लिपकार्ट, अमेजन, फेवर डील, बहुत सारे ऐसे मार्केट वेबसाइट हैं जिसपे जो अपडेट्स आते हैं मैं उसके बारे में बताता हूँ, जिससे किस तरीके से ऑर्डर ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो होप हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।